नमस्कार एंड वेलकम टू द माइंडफुल लाइफ। मैं हूं आपके साथ सुमेधा। दोस्तों, हम सभी ने पूर्व जन्म के बारे में पढ़ा भी है, सुना भी है। शायद हम में से हर कोई ये जानना चाहेगा कि हमारा पिछला जन्म कैसा रहा है, हम पिछले जन्म में क्या थे। ये भी माना जाता है कि आज इस जन्म में हम जो कुछ भी भोग रहे हैं वो पिछले जन्म के कर्मों का ही फल है। सो वी आर ऑल सोल्स ऑन अ जर्नी। बहुत से ऐसे हीलर्स हैं, बहुत से ऐसे एक्सपर्ट्स हैं जो कि ये दावा करते हैं कि वो एक थेरेपी के ज़रिए, जिसे पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी कहा जाता है, आपको आपके पिछले जन्म में ले जा सकते हैं और आपको ये अनुभव करा सकते हैं कि आपका पिछला जन्म कैसा था और आपने उसे कैसे जिया। अ, अब सवाल ये उठता है कि क्या ये वाक़ई मुमकिन है? क्योंकि बहुत कम लोगों ने इसको अनुभव किया है और जिन्होंने इसे अनुभव किया है, उनका ये कहना है कि वो देख पाए थे कि उनका पिछला जन्म कैसा था। तो हमने सोचा कि आज द माइंडफुल लाइफ में क्यों ना हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी के बारे में बात करें, जानें कि ये थेरेपी क्या होती है और इसे आज़माने से हमें एक्चुअली फ़ायदा क्या होता है। इसे समझने के लिए आज मैंने शो में एक खास मेहमान को बुलाया है जो कि एक जानी-मानी मुंबई की स्पिरिचुअल हीलर है और साथ ही वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी भी प्रैक्टिस करती हैं। सो मेरे साथ हैं राधिका देशपांडे जी। राधिका जी, बहुत-बहुत स्वागत है द माइंडफुल लाइफ में आपका। Thank you so much. Thank you so much for inviting. आप एक बहुत ही जानी-मानी पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट हैं। आप एक फाइन आर्ट स्टूडेंट भी रही हैं और सिरेमिक्स और पॉटरी की अवार्ड विनिंग आर्टिस्ट हैं। तो सबसे पहले तो यही पूछूंगी कि मिट्टी से खेलते-खेलते आप हीलिंग की दुनिया में कैसे? मुझे लगता है कि अगर आप आर्टिस्ट हो तो बहुत आसानी से आप ऐसी कोई चीजों से कनेक्ट कर सकती हो जो एनर्जी बेस्ड है ना? क्योंकि एक आर्टिस्ट को बहुत अच्छा मीडियम होने की बहुत जरूरत होती है, क्योंकि कोई भी एक कलाकार जब तक खुद वो मीडियम ना बन जाए तब तक वो कोई कुछ रिसीव ही नहीं कर पाता है। तो वेदर इट इज अ सिंगर और अ विजुअल आर्टिस्ट, एक मेडिटेशन आर्ट खुद में ही एक मेडिटेशन है। तो वो विचारधारा से ही आर्टिस्ट आते हैं। तो शायद वही कारण होगा कि मैं बहुत आसानी से अध्यात्म और स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा पाई। बट सबसे बहुत इम्पोर्टेंट ये बात थी कि मैं बहुत छोटी थी जब मैं स्कूल में थी। मेरी एक चाची ने मुझे पास्ट लाइफ रिग्रेशन के बारे में बताया था। अच्छा। और मुझे आज भी याद है कि वो हमारे घर आई थी और वो उनका खुद का एक्सपीरियंस बता रही थी और वो इतना फैसिनेटिंग था, इतना वो सुन के रोंगटे खड़े हो जाए मतलब। अच्छा। और एक चीज मेरे दिमाग में बैठ गई कि वो कह रही थी कि हर चीज के लिए एक कारण होता है। हमें कभी कभी पता होता है, कभी कभी नहीं पता होता है। अगर वो कारण हम ढूंढ पाए तो वो चीज हम ठीक कर सकते हैं। ये चीज मेरे दिमाग में बैठ गई और ऐसी बैठ गई कि ग्रेजुएशन के बाद मैं खुद एक थेरेपिस्ट के पास गई और ऑलमोस्ट फॉर अ ईयर आई वाज टेकिंग थेरेपी फ्रॉम हर। शी वाज आल्सो अ ब्लेस्ड थेरेपिस्ट। अच्छा। एंड तभी मुझे पता चला कि ऐसे बहुत सारे लाइव्स हो चुके हैं जहां पे आई हैव बीन अ हीलर। मैंने ऑलरेडी ये सब चीजें की है, प्रैक्टिस की है और ये आसानी से मैं कर पा सकती हूँ। सो डॉक्टर न्यूटन के बारे में तो वही मेरी चाची ने मुझे बताया था और मैंने तो ठान लिया था कि आफ्टर ग्रेजुएशन मैं जरूर उनसे जाके एक बार मिलूंगी। तो थेरेपी के बाद जब पता चला कि ये मैं एक्चुअली कर सकती हूँ, ये मैं आसानी से सीख पाऊंगी, तब मैंने उनका पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट का प्रोग्राम किया। 1 साल की इंटर्नशिप की 2010 में। So I'm now, it's been 10 years that I'm practicing as a healer and a past life regression therapist. That's great, that's wonderful. मैंने जब से पास्ट लाइफ रिग्रेशन के बारे में पढ़ा है और सुना है, बहुत से सवाल मेरे मन में उठते हैं। तो जरूर, क्या वाकई सबकॉन्शियस की लिड को खोलना मुमकिन है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली बहुत ही आसान है। हम खोल नहीं पाते हैं क्योंकि हमारा जो कॉन्शियस माइंड है
वो इतने सवाल पूछता है और इतने डाउट्स मन में क्रिएट करता है हाँ, कि वो खोल नहीं पाता है। ओके। बट ऐसा एक तरीका हमारी थेरेपी में है जहां हम अपने कॉन्शियस को बोलते हैं, भाई थोड़ा तू रुक जा, यू नो, हाँ, हाँ, वी से दैट जस्ट टेक अ बैक सीट एंड बी एन ऑब्जर्वर। ओके। And the moment the conscious mind takes a back seat and becomes an observer, अपने आप से सबकॉन्शियस का लिड खुल जाता है। अच्छा। So to make this happen, there are different hypnotic, non-hypnotic techniques that we use on the basis of the client's comfort. तो ये बताएं कि क्या सबकी पास्ट लाइफ होती है, नो मैटर वेदर आई बिलीव इन इट और नॉट? So हाँ, बिल्कुल होती है पास्ट लाइफ। देखिए, लॉ ऑफ री इनकारनेशन जो है ना, लेट्स बिलीव दैट इट एग्जिस्ट्स एंड द पॉइंट इज दैट हम सभी लोग एक बहुत ही बड़ी ऊर्जा का भाग रहे हैं। You know that enormous universal energy that people call God, nature, या कोई भी आप उसको नाम दे दो या शक्ल दे दो, ये जो ऊर्जा है उसी के हम सब भाग रहे हैं। But when we were that energy, we could not experience physical body life. So we chose to come down to the densest plane, which is Mother Earth, जहां शरीर का अनुभव हो सकता है। ठीक है। तो शरीर का अनुभव जिस जिस कैटेगरी में आता है, हमें सब अनुभव करना था। सो वी डिसाइडेड टू बिकम अ क्रिस्टल, देन अ प्लांट, देन एन एनिमल एंड देन ह्यूमन। ओके। So from the lowest consciousness to the highest consciousness, ये जर्नी थी। ठीक है। तो ऐसा है कि हमारा आत्मा या हमारी जो एनर्जी है, ये हर एक योनि, हर एक बॉडी से गुजरते हुए ह्यूमन बॉडी में आई है। ठीक है। तो बिल्कुल हमारे पास्ट लाइफ्स है और हमारे पास्ट लाइफ्स सभी बॉडीज के हैं, सभी योनि के हो चुके हैं, वेदर वी बिलीव इट और नो। 12 साल से आप ये थेरेपी प्रैक्टिस कर रही हैं। जो भी आत्मा होती है, क्या वो खुद तय करती है कि उसे किस शरीर में जाना है या किसके बच्चे के पैदा होना है? बिल्कुल। अभी जैसा मैंने कहा कि ये लॉ ऑफ रीइंकार्नेशन है, जिसमें यह है कि आप शरीर अनुभव करने के लिए यहाँ आए हैं, बट जैसे ही आप यहाँ आते हैं, आप पूरा साइकिल कंप्लीट करके ही वापस जाते हैं। ठीक है। तो जैसे ही आप ह्यूमन बॉडी में आते हैं, आपका सोल एवोल्यूशन शुरू हो जाता है। नॉट द बॉडी बट द सोल स्टार्ट्स इवॉल्विंग, बिकॉज ह्यूमंस कैन थिंक एंड प्रोग्रेस। सो हर दो लाइफ्स के बीच में, जिसको LBL स्टेट कहते हैं, लाइफ बिटवीन लाइफ स्टेट, वहां पे ये निर्णय लिया जाता है कि मैं अगले जन्म में कहाँ जन्म लूंगी, who will be the set of parents that I will be born to, what conditions that they will have. So एक basic blueprint तैयार की जाती है between two lifetimes, which is based on the law of karma. So we ourselves give ourselves a feedback of our actions that we have done in the previous lifetimes. So हम ही डिसाइड करते हैं कि आगे क्या होना चाहिए। और क्या किसी शरीर को चुनने से पहले आत्मा समय भी लेती है कि मुझे अभी जाना या अब जाना है? कि जैसे मैंने कहा कि जिस सोल का अंडरस्टैंडिंग जितना ज्यादा होता है, उतना समय वो लेती है टू कम बैक इन द ह्यूमन बॉडी। जितना अंडरस्टैंडिंग लो होता है, उतनी उसकी हड़बड़ी होती है कि जल्दी से मैं जन्म ले लूं। So it completely depends on the soul evolution. The lower the evolution, the faster the births. The higher the evolution, the more time it takes between two lifetimes to learn to take better births, to take better lives. तो यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प सवाल मेरे मन में उठता है कि जो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स हैं, वो स्पिरिट से बातें करते हैं एंड हम सब एनर्जी भी। तो जो अभी आपने बात बताई कि बहुत सी आत्माएं जिनका अंडरस्टैंडिंग लेवल लो है, वो जल्दी जन्म ले लेती हैं, और जिनका जो काफी इवॉल्व हो गई हैं, वो समय लेती हैं। सो डू यू मीन टू से कि जो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स हैं, वो उन्हीं आत्माओं से बात करते हैं जो समय ले रही हैं, शरीर को ढूंढ रही हैं अभी?
क्योंकि अगर हेवन है तो हमने सुना है कि या तो वो हेवन में चली जाती हैं या फिर वो भटकती रहती हैं और या फिर वो शरीर चुनकर जन्म ले लेती हैं. So what do you have to say about that? इसमें एक थर्ड कॉम्प्लिकेशन ऐसा है कि जब बॉडी डेथ हो जाती है, ओके, द बॉडी इज ओवर, the soul leaves it, right? So the moment the soul leaves the body, as I told you, the understanding of the soul matters a lot. It has to know that it has to go to the light, to the soul plane, where these are astral planes, so everything is existing at the same level. But on spiritual levels, it's different. So it is metaphysical. It is not physical level, right? Okay. So the moment body is left, like soul leaves the body, it goes into fragments again. It becomes pieces because it's energy. वो कितने भी fragments में जा सकते हैं. If it cannot find light, it gets stuck. Or if it is an accidental death and there was more to live, there was more desire to experience life, it gets stuck. It says, no, I am not leaving my house, I'm not leaving my bed, I'm not leaving my people, let me stay here, I'm safe here. ये जो souls है, ये third category में आते हैं, जो 72 hours में crossover करके soul plane पे नहीं जा पाते हैं for whatever reason. Okay. Now the paranormal experts are trying to communicate with these stuck soul fragments and to help them go back to the light, because this plane is for the physical body and not for the energy body only. Oh. Right? So ये third category आ जाती है. आपने एक अलग उसको angle, interesting, you shed a light on a very interesting part of it. जो जैसे हम लोग कहते हैं haunted houses है, या मुझे से फील होता है कि मेरी my grandparent is around me. So many people have this experience. It's because they have not completely crossed over to the soul plane. And because they are energy, as you said, any energy being can connect to them and talk to them. मैं एक चीज अब आपसे पूछूंगी पास्ट लाइफ रिग्रेशन के बारे में. ये थेरेपी कैसे की जाती है? किस तरह से आप क्लाइंट को ट्रांस में लेके जाते हैं, और थोड़ा इस बारे में हमें बताएं. तो जब क्लाइंट हमारे पास आता है तो फर्स्ट सेशन इज अबाउट हिस्ट्री टेकिंग. उनके इमोशनल, मेंटल, फिजिकल पैटर्न्स जो होते हैं that we have to study, So I take an extensive history of the client in every aspect of his life, and then if required, that person is taken to a past life. Sometimes we also take them to this life childhood or the womb stage. जब लगता है कि इसी लाइफ से कुछ चीजें आ रही है, certain belief systems, certain blockages have been created in this life, so we take them to this life. In both cases, there are hypnotic and non-hypnotic techniques that we use to stop the monkey mind, the conscious mind, from constantly chattering. Okay. जब non-hypnotic, when I say non-hypnotic, we use their certain predominant emotions or words or thoughts to penetrate or induce a certain trance. Or it's a pure hypnosis where, as I said, we relax them to the level that, अभी ये बहुत interesting बात है कि our conscious mind can take only 200 message units per second. जैसे अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मुझे जो कलर्स दिख रहे हैं, मुझे जो आवाजें आ रही है, मैं जो प्रोसेसिंग कर रही हूँ, ये हर एक यूनिट माना जाता है. और वो 200 से जब ज्यादा हो जाता है तो कॉन्शियस माइंड गिव्स अप. इट सेज आई कांट वर्क एनीमोर. So that is the point where it on its own takes a back seat and lets the subconscious become awake and active. That is what is called a therapeutic hypnosis. I see. So your conscious mind is observing everything, but it can't put in thoughts and create stories. ठीक है. It is passive but an observer. तो ऐसी ट्रांस यूज करके उनको एक स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं टू टेक देम टू अ पास्ट लाइफ. आपने कहा हिप्नोसिस और एक नॉन हिप्नोटिक टेक्निक. बट टेल मी समथिंग, आर देयर एनी प्रिपरेशंस अ सीकर आल्सो हैज टू डू बिफोर गोइंग इन फॉर दिस थेरेपी? I think having an open mind is one of the biggest preparations that one can have.
and absolute surrenderance towards your own self. A lot of times people are very scared कि मेरे अंदर से क्या आएगा, you know, what like facing your own demons or devils, you know, you can put it that way. So completely being open-minded and being ready कि I want to create a change in my life. That intention and surrenderance is the only thing that a seeker requires. Literally, there's nothing more. आपको ये कैसे पता चलता है कि जो क्लाइंट है वो ट्रांस में चला गया है? क्योंकि क्या जो हम देखते हैं वो हमारी प्रेजेंट लाइफ की मॉडिफाइड मेमोरीज भी तो हो सकती है ना? बिल्कुल। सो एक तो इसमें इंट्यूशन का भाग बहुत आता है, where you have to be very connected to the client and you have to, as a therapist, it is my job to trust what intuitions I'm getting for the client, you know. But इसमें एक बहुत important ये बात है सुमेधा जी कि you know, everything that you experience is coming from within. Even if you see it outside, आप वही चीज ऑब्जर्व करते हैं जिससे आप रिलेट कर पाते हैं, जिसे आप इन सिंक है। जैसे एक ही फिल्म 10 लोग देखते हैं, उनको हर एक को अलग चीज याद रहती है ना, उनके लिए वो मेमोरी हो जाती है। सो इवन इफ अ क्लाइंट सेज कि मुझे ये दिख रहा है जो मैंने अभी अनुभव किया था, यू नो, अभी मैं सुबह ये कर रही थी, बट देयर इज ऑलवेज अ रीजन व्हाई द सबकॉन्शियस इज ब्रिंगिंग दैट अप एट दैट पॉइंट। मैं समझ रही हूँ, लेकिन जब हम रात को सोते हैं गहरी नींद में, तब भी हमें बहुत सारे सपने आते हैं, और वो सपने कहीं ना कहीं आपके जो हीलर्स हैं वही हमें बताते हैं कि वो आपके हमारे अंदर के फियर्स, इनसिक्योरिटीज ही हमें अलग अलग मॉडिफाइड फॉर्म्स में दिखती है। मेरा मतलब है कि कैसे डिस्टिंग्विश करें एज अ क्लाइंट कि जो हम देख रहे हैं, क्योंकि जब मुझे कोई कहेगा आंखें बंद करो तो कुछ ना कुछ तो दिखता ही है आपको, आप मुझे कहेंगे कुछ करो तो कुछ ना कुछ तो आएगा मेरे मन में। तो कैसे डिस्टिंग्विश करें कि ये हमारी पास्ट लाइफ ही हमें दिख रही है या फिर ये सिर्फ कुछ अभी प्रेजेंट लाइफ की मेमोरीज ही हैं जो अलग फॉर्म में हमें दिख रही हैं? See, the point of the therapy is to heal, right? So even if you think you are seeing something that you have seen before or imagining, as I said, there is a relevance towards healing, which is why it is coming up. जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, शायद ये आपको आपकी क्वेश्चन को परफेक्ट आंसर रहेगा। जब मैं पहली बार पास्ट लाइफ देख रही थी, मेरा 12-15 साल पहले, तो आई सॉ, आपको वो अलादीन फिल्म पता है, डिज्नी, वर्ल्ड डिज्नी की एनिमेटेड मूवी, तो उसका जो एक मार्केट प्लेस है, you know, that typical marketplace, छोटे छोटे shops है, when she guided, my therapist guided me through she said, what do you see first? And I saw that marketplace. Okay. And I was like, ये तो वर्ल्ड डिज्नी की मूवी है, ये कैसे आ रही है? इसका थोड़ी ना मतलब है कि मैं पास्ट लाइफ देख रही हूँ। ठीक है। बट आई सेड चलो, लेट मी जस्ट ट्रस्ट दिस थेरेपिस्ट, और मैं बताने लगी कि शायद मैं किसी मार्केट प्लेस में हूँ। फिर व्हेन आई केम आउट ऑफ इट, आई टोल्ड माय थेरेपिस्ट कि यार मैं तो मूवी देखने लगी थी। तो शी सेड दैट योर पास्ट लाइफ वाज इन सम अरबिक कंट्री, एंड as Radhika, you have never visited that country. So the most closest memory or relative memory that your subconscious could bring up to you was the film. So how would you know that you are in an Arabic country, you are staying in a marketplace, is by showing you that film का एक image जो आपके लिए सबसे relevant है. And literally that was the only reason I could make out that I am in a Muslim Arabic country. But you could believe that? Yeah, because I saw the transformation out of that past life. So that is my next question. Now whatever I see, मैं जो कुछ भी देखती हूँ, ठीक है, थेरेपिस्ट हमारी मदद करते हैं, लेकिन अब जो हमने देखा उससे हमने क्या हासिल किया? आप एज अ थेरेपिस्ट कैसे मदद करती हैं उस ट्रांसफॉर्मेशन को लाने में? पर्पस क्या है पास्ट लाइफ रिग्रेशन का? Purely healing. Purpose is pure healing. There is no reason for an entertainment in this area. You cannot go back just to have fun, just to enjoy what you were. There has to be a very specific purpose, whether it is a physical, relational, mental, emotional,
जो भी आपका एलिमेंट है, जो भी आपका स्टक है, इशू है, वही लेके अ थेरेपिस्ट टेक्स यू बैक टू अंडरस्टैंड कि ये रूट कॉज कहाँ से आया है, वो कहाँ से शुरू हुआ, so that you can completely relive it, release it, detach from it and come to the present. राधिका जी, आपने इतने लोगों का पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया है, तो आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? मान लीजिए मैं किसी स्किल की मास्टर अगर रही हूँ पिछले जन्म में, तो क्या मैं अभी भी वो स्किल इस जन्म में भी मुझे मिलेगी? या मान लीजिए मैं बहुत सक्सेसफुल रही हूँ पिछले जन्म में, तो इस जन्म में भी क्या मेरा उतना ही सक्सेसफुल होना मुमकिन है? बिल्कुल, एब्सोल्युटली, बिकॉज जो भी हमने अब तक जिया है इन एवरी पास्ट लाइफ, वो सब हमारे पास रहता है, यू नो, इट इज ट्रेजर्ड, इवन गुड इवन बैड बोथ. सो अगर आप वो पर्टिकुलर स्किल या वो पर्टिकुलर एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ भी एक्सेस कर पाती हैं, तो आप वो यू कैन इजीली ब्रिंग दैट इनटू योर प्रेजेंट. अच्छा, एक बात बताइए, एंड हम तो इतनी सारी लाइव्स जी के आ रहे हैं, तो जब आप हमें ट्रांस में लेके जाती हैं, तो हमें ये कैसे पता चलता है कि हम कौन सा लाइफ टाइम देख रहे हैं? So that depends on हम क्या कमांड देते हैं. जैसे मैंने कहा कि हिस्ट्री टेकिंग होता है, फिर आई आस्क द पर्सन कि व्हाट इज इट दैट यू वांट टू वर्क ऑन. सो कुछ लोग कहते हैं नहीं, मुझे तो सिर्फ आई वांट टू सी माय फैमिली मेंबर्स एंड हाउ वी वर कनेक्टेड इन द पास्ट लाइफ. सो ये पर्टिकुलर रीजन को लेके पास्ट लाइफ देखा जाता है. या मुझे जो फाइनेंशियल ट्रबल है, तो वो कहाँ से आ रहा है, तो वो पर्टिकुलर थॉट लेके जब हम जाते हैं, तो सबकॉन्शियस मेक श्योर दैट यू लैंड ऑन टू दैट लाइफ ओनली विच इज क्रिएटिंग द ट्रबल. एक बार मैं पढ़ रही थी पास्ट लाइफ रिग्रेशन के बारे में, एंड इवन जनरली आई कीप रीडिंग अबाउट स्पिरिचुअल स्टफ. तो मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज पढ़ने को मिली कि जितने भी लोग हमारे आसपास होते हैं, क्या ये सही है कि हमारा उन सबके साथ कोई ना कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन होता है? दैट्स प्रिसाइजली व्हाई दे बिकम आवर पेरेंट्स, आवर फ्रेंड्स, आवर सिस्टर्स, ब्रदर्स, व्हाटएवर. एंड ऐसा भी कहा जाता है कि हस्बैंड और वाइफ वेरी मच ज्यादा इंटीमेट एनिमीज होते हैं. Is that true? Not necessarily, but yes, उनका मैक्सिमम कार्मिक एक्सपीरियंस रहा होता है, डेप्थ रहा होता है, जो रिजॉल्व करने के लिए इतना क्लोज रिलेशनशिप वो अट्रैक्ट करते हैं. So which is There's true. a lot to. It's true that we have had past lives with people who are close to us. ऐसा कहते हैं कि there is no such thing as coincidence. तो आप रास्ते पे चलते हुए भी एक किसी आदमी के पास एक सेकंड के लिए देख के, उसकी आंखों में देख के आप कनेक्ट हो जाते हो कभी कभी. हाँ, exactly. And then you just move on, you know. True, true. So that was also not a coincidence. That was also some karmic interaction that you've had with that soul. So सोचिए कि जो इतने intimate relationships होते हैं, like parents with their kids, or as you said husband and wife, इतना interaction इसीलिए होता है क्योंकि बहुत सी past life एक साथ जी होती है, और बहुत सारा accumulation होता है, अच्छा बुरा दोनों चीजों का. वो रिजॉल्व करने के लिए ही हम लोग एक साथ आते हैं. अब मजाक में भी कहते हैं ना कि अरे मेरी बेटी तो मेरी सास है बिल्कुल. बड़ी बहुत सी ख्वाहिशें होती है हर इंसान की. हम सभी को ऐसा लगता है कि हमारी ये जिंदगी और बेहतर हो सकती थी, या हमारे आसपास जो लोग हैं वो हमें बेहतर मिल सकते थे. बहुत से दुख हैं इस दुनिया में. तो क्या ये दुख हम इसीलिए भोग रहे होते हैं क्योंकि हमने पिछले जन्म में कुछ बुरे कर्म किए होते हैं? If you put it that way, yes, largely वही कारण है. बट इससे भी ज्यादा प्रोफाउंड और कॉम्प्लेक्स रीजंस भी है. जैसे सोल, जैसे मैंने कहा कि सोल वांटेड टू एक्सपीरियंस बॉडी लाइफ. तो बॉडी लाइफ में अच्छा भी है, बुरा भी है ना. तो बॉडी लाइफ में कैंसर होना भी है, राजा होना भी है, सब बेस्ट ऑफ लग्जरीज एक्सपीरियंस करना भी है, और गरीबी अनुभव करना ये भी शरीर का ही अनुभव है. ठीक है. तो आत्मा वो सब अनुभव करना चाहता है. लाइक एन एक्टर, इट वांट्स टू प्ले ऑल द रोल्स. इट वांट्स टू प्ले अ विलन समटाइम्स, इट वांट्स टू प्ले अ किंग समटाइम्स, इट वांट्स टू प्ले अ सेंट समटाइम्स. तो when you're on a soul level, everything is just an experience. There is no category कि भोग है या उपभोग है. एक एक्सपीरियंस है.
चलिए मैं तो समझ ये गई कि अगर मुझे अनुभव करने पानी के लिए से हम डर आए लगता हैं। है, अगर मुझे अभी पानी से डर लगता है और आपने मेरी पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की और आपको पता चला कि शायद पिछले जन्म में मेरी मृत्यु डूबने से हुई थी, तो हीलिंग आप कैसे हील करते हैं? यू कैन जस्ट चेंज द माइंडसेट टुवर्ड्स इट, राइट? और यू कैन चेंज द कर्म आल्सो. Yeah. So, when you change the mindset towards anything, that particular thing for you changes because everything is in the mind. We are creating our reality on the basis of how we think. So, if there is a change here, there's a change in your life. तो जो आप कह रही कि माइंडसेट चेंज होता है, यस, द मोमेंट योर माइंडसेट चेंजेस, एवरी एक्सपीरियंस इन योर लाइफ चेंजेस. तो जाहिर है कि हमें भी याद रहता है, क्लाइंट को याद रहता है कि उसने क्या कुछ देखा, क्या कुछ सुना आपसे. तो सवाल ये उठते हो, उसके भी तो मन में कई सवाल उठते होंगे कि मैंने जो कुछ देखा वो डर भी जाता होगा, कई तरह के स्केप्टिकल थॉट्स के साथ वो वापस नॉर्मल होता होगा. सो हाउ डज वन बैटल बिटवीन द ह्यूमन माइंड एंड दैट दोज डीप स्पिरिचुअल इनसाइट्स or the memories? Yes. So, as I said, once the past life is seen, my job starts, right? Okay. So, it is my duty to very comfortably reframe the entire event so that it does not remain a sad memory anymore. जैसे बहुत बार ऐसे होता है कि हम किसी चीज से बहुत दुखी हो जाते हैं और आगे जाके 5-10 साल बाद सोचते हैं कि क्यों इतनी मैं दुखी थी छोटी सी बात से, क्यों रोई इतना. Why that change happens is because you have changed your perception towards that event, right? And that event does not remain a sad event anymore. This is what is done with past life. So we give you a perception towards it. Okay. In such a profound way that it does not remain a traumatic experience. It just becomes a learning which you are supposed to learn and move on. Okay. इसमें ऐड करने के लिए I give a program of meditational exercises and physical exercises to make sure that the new sort of energy, new sort of thinking patterns become a part of the client's life for the rest of it. Okay. And so that he doesn't go back to that old way. Right. And of course, I'm sure viewers would like to know, is it a very expensive therapy? I don't think anything that can transform your life can be expensive. So if we think about buying expensive clothes, we should definitely think about clearing the mind, because it's literally जैसे हम लोग हर रोज कचरा बाहर रखते हैं, you know, हर रोज नहाते हैं. Spirituality is helping you clean your mind and giving you a way of life. So I don't think it is expensive. It is something that you must invest in, because in the new age, if you see, the problems that are stemming up are purely because we are not mentally capable and healthy enough to deal with them. Absolutely. So it's very important that you have a spiritual, holistic point of view, and you work on yourself the way you work in gym. You work mentally and meditate. Yeah? Absolutely. तो देखिए, बहुत सी ऐसी बातें हैं जिन्हें समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन उन्हें नकारा भी नहीं जा सकता. And I personally believe there are lots of things which you actually have to experience to believe it. And I think past life regression भी कुछ ऐसी ही थेरेपी है जिसको शायद एक बार अनुभव करके देखने में कोई बुराई नहीं है. हम सभी का जो ह्यूमन माइंड है वो बहुत लिमिटेशंस के साथ काम करता है, और स्पिरिचुअल वर्ल्ड बहुत एक्सपैंडेड है. सो इसका अंदाजा उन लोगों को भली भांति लग जाता है जो थोड़ी बहुत मेडिटेशन लाइफ में करते हैं कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड होता क्या है और किस तरह से मिरेकल्स होते हैं. तो मुझे नहीं लगता कि
अनुभव करने में कोई हर्ज है। आई थिंक यू हैव वंडरफुली एक्सप्लेन द होल कॉन्सेप्ट ऑफ पास्ट लाइफ रिग्रेशन। और मैं अपने व्यूअर्स से यही कहूंगी कि जब राधिका जी जैसे एक्सपर्ट्स हैं हमारे पास, जब इतने अच्छे नॉलेजेबल हीलर्स हैं, तो हमें उन्हें जरूर एक बार कंसल्ट करके इस थेरेपी को अनुभव करना चाहिए, क्योंकि इसमें हमारा कुछ भी नहीं जा रहा है, कुछ भी हार्म नहीं हो रहा है हमारी बॉडी को। सो आई थिंक वी मस्ट ट्राई इट। और अगर आप सब लोग भी राधिका जी से जुड़ना चाहते हैं तो सभी सोशल प्लेटफॉर्म्स पे राधिका जी का कॉन्टैक्ट अवेलेबल है, आप उनसे जरूर कॉन्टैक्ट करें, नहीं तो आप हमें मेल करें, हम आपको राधिका जी से जरूर जोड़ेंगे। आप आज हमारे शो में आई, बिल्कुल, महत्वपूर्ण जानकारी दी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। Thank you so much for inviting me. It was a pleasure, Sumedha ji. Thanks a lot. सेम हियर, थैंक यू वेरी मच। और आप लोग Thank you. इसी तरह माइंडफुल लाइफ देखते रहिए, हमें मेल करते रहिए, आपकी पसंदीदा विषयों को हम अगले आने वाले कार्यक्रम में जरूर उठाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। विश यू ऑल लव, लाइफ एंड लाफ्टर। थैंक यू।